तो कभी कभी इंद्रप्रस्थ आया करते थे पांडवों से मिलने। तो एक नियम था ठाकुर जी का, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। एक नियम था ठाकुर जी का। क्या? ये बात हम आपको 2 दिन ऐसा क्यों समझा रहे हैं पता है? कल जिस रास को आप सुनोगे वो गोपियां सामान्य नहीं है। पहले उन गोपियों की स्थिति जान लो, इसलिए हम बता रहे हैं। हम गोपी बनने के लिए इस कथा को नहीं, वो तो कान पकड़ लीजिएगा, नहीं बन पाओगे आप, नहीं आ सकते उस भावना में, उसकी छींटा पड़ जाए बहुत मानो। तो कल रास का प्रसंग सुनते समय आपके चित्त में ये होना चाहिए कि ये गोपियां सामान्य नहीं है, जिनके चरण ठाकुर जी पकड़ रहे हैं, जिनका हाथ लेके ठाकुर जी डोल रहे हैं, जिनको अपना अपना उच्छिष्ट पान ठाकुर जी खवा रहे हैं और नेक खवा के फिर उन्हीं को उच्छिष्ट स्वयं भी पा रहे हैं, जिनके गले में गलवैयां डाल के ठाकुर जी घूम रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में रात भर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, आज भी करते हैं, वृंदावन में आज भी रास चल रहा है। वो गोपियां सामान्य नहीं है, तो उनकी असामान्यता चित्त में आपके व्यवस्थित हो, इसलिए हम ये सब बात बता रहे हैं। तो भगवान का नियम था, जब भी ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ आते थे, एक दिन ठाकुर जी किसी से नहीं मिलते थे। 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन हैं, तो सब पांडवों को भी पता है कि उनमें से पहले ही पूछ लेते थे कौन से दिन आप किसी से नहीं मिलोगे, ना कुछ पाएंगे, ना कुछ पिएंगे, ना किसी से मिलेंगे। करते क्या है ठाकुर जी उस दिन यमुना जी के तट पर चले जाते हैं, और ब्रज से यमुना जी जा रही हैं, तो ब्रज से आती हुई यमुना जी का दर्शन करते हैं ठाकुर जी। और श्री यमुना जी को बार बार देखते हुए ठाकुर जी नंद, यशोदा, गोपी, ग्वाल, श्री जी, किशोरी जी सबको देखते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने संदेशा भिजवाया ब्रज। कोई ऐसी भावना, ये भी कहीं सुनी हुई कथा थी कि सब ब्रजवासियों को जाके एक भाव कह दो, कहा कि श्री यमुना जी में स्नान कियो करें, नित्य सब करती हैं ब्रजवासी, पर ब्रजवासियों को जाके एक सूचना ठाकुर जी ने दिलवाई। ब्रजवासियों को नहीं पता था, ठाकुर जी ने भिजवाई। ऐसा भाव भिजवाया कि किसी वैद्य ने आज्ञा की है कि आप सब नित्य अपने चरण धोया करो यमुना जी में। तो उस भावना से सब ब्रजवासी नित्य जाकर के अपने चरण प्रक्षालन करते हैं, चरण डाल करके बैठे, नेक नेक चरण धो में तो कोई रोग नहीं होगा, ऐसी भावना। लेकिन वो ठाकुर जी अपने लिए करवाते हैं। जब यमुना जी बहती भई इंद्रप्रस्थ आती हैं, पूरे दिन ठाकुर जी केवल दर्शन करते रहते हैं यमुना जी का, और उनके सुंदर जल को अपने साथ ले जावें, उनके सुंदर जल को कभी शीश से लगावें, बैठे बैठे कभी भाव आ जाए नेत्रन से लगावें, बैठे बैठे कभी हृदय से लेकर के जैसे कोई लेप लगावे, ऐसे ठाकुर जी यमुना जल को लेप अपने वक्ष पर करें, अपने सर्वांगीण अंग में। संपूर्ण स्नान एक बार में नहीं कर रहे हैं, नेक नेक जल ले ले करके कभी कहीं गीलो कर लें, कभी कहीं धारण कर लें। जन कौन की याद कब आ जाए ब्रज में, वाक्य भाव से ठाकुर जी धारण कर लें। और ठाकुर जी गाते हैं बैठे बैठे यमुना तट पर, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिन ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिन ब्रज की भूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, मेरी
सुधली जो श्री वृषभानु दुलार। ओ मेरी सुधली जो श्री वृषभानु। ठाकुर जी का नियम है, जब भी इंद्रप्रस्थ आते हैं। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले ठाकुर जी ब्रज काहे को ना चले गए? क्योंकि अब यदि ठाकुर जी दोबारा ब्रज जाते, देखो ब्रज की भावना अलग है, शास्त्रीय भावना अलग है। हमारे ब्रज की भावना से तो ठाकुर जी कभी गए ही नहीं, ठाकुर जी सदा ब्रज में ही रहे में। लेकिन शास्त्रीय बात और श्रीमद् भागवत जी की भावना से ठाकुर जी गए हैं। तो अगर भागवत जी की भावना से हम चर्चा करें कि ठाकुर जी गए, तो फिर वापस क्यों नहीं आए? ठाकुर जी के मन में ये बात थी कि अब के अगर मैं गयो तो कभी आ नहीं पाऊंगा, और ठाकुर जी को आना ही नहीं है। ठाकुर जी बोले अगर मैं गयो तो मैं आना ही ना चाहूं, मैं वो कहना छोड़ेंगे, मैं खुद नहीं आऊंगा। और दूसरी बात, अब इतना प्रपंच बाहर हो चुका है, द्वारिका आदि महाभारत आदि का ये सब इतना फैलावरा फैला चुके हैं। अगर ब्रज गए और कहीं वापस आना हुआ, तो पिछली बार तो ब्रजवासी रोए थे, पिछली बार तो ब्रजवासी बिलके थे, अब की बार अगर जाके वापस आया तो प्राण ही त्याग देंगे। ठाकुर जी वो देख नहीं पाते, इसलिए ठाकुर जी विरह में ही रह रहे हैं। लोग कहते हैं ठाकुर जी हमको इतना विरह क्यों देते हैं? क्योंकि स्वयं ठाकुर जी भी ब्रजवासियों के विरह में रहे हैं। तो नित्य ठाकुर जी का नियम है, जमुना जी पे बैठ जाते हैं और यमुना जी का दर्शन करते हैं। एक दिन अर्जुन के मन में बात आई कि ठाकुर जी एक दिन हर बार इंद्रप्रस्थ आते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, मैं देखूं तो ये करते क्या है। और ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही ठाकुर जी निकले, ठाकुर जी के पीछे पीछे अर्जुन भी निकल पड़ा देखने के लिए। और तभी ठाकुर जी यमुना जी के तट पर जाकर के बैठे, यमुना जल को बार बार आचमन करें, जब बार बार प्रणाम करें और बिलक बिलक करके रोवें, ब्रजवासिन की याद आवे। ठाकुर जी को रुदन करता देख अर्जुन स्वयं को रोक नहीं पाए और दौड़ करके गए और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले अर्जुन तुम क्यों आए यहाँ पे? मेरा नियम है ना, मैं किसी से, तुम क्यों दिखे मुझे? अर्जुन बोला क्षमा कर दे, मैं तो देखने आया था आप कहां जाते हो, पर नाथ आपकी स्थिति देख करके मैं बहुत भयभीत हो रहा हूं। ये आप कैसे रुदन कर रहे हैं? आपकी स्थिति क्या हो रही है? किस लिए हो रही है? क्या बात है? किस बात से परेशान है आप? ठाकुर जी ने बताया मुझे ब्रज की बहुत याद आती। देख रहे हो यमुना जी ब्रज से ही आ रही हैं, वृंदावन से ही आ रही हैं चल करके। अर्जुन कहते आप नाथ एक बात बताओ, ऐसा क्या है ब्रज में, या ऐसा क्या है ब्रज गोपियों में, या ऐसा क्या है नंद बाबा यशोदा में, जिनके लिए आप इतने व्याकुल होते हो? ब्रज में ऐसा क्या है जो आप ऐसे हैं? ठाकुर जी बोले पहले उद्धव को भेजा था मैंने, अब मैं बार बार थोड़ी भेजता रहूंगा। उद्धव तो संभल के आ गया 6 महीना में, शाम तक के लिए बोल के गया था, 6 महीना में लौट के, अब तुझे भेज दूंगा तो तू तो हो सकता वापिस ही नहीं आवे। बताने के लिए तो मैं नहीं बता सकता ब्रज का भाव क्या है, लेकिन चल तुझे दर्शन कराता हूं। और ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के श्वेत द्वीप पहुंच गए और श्वेत द्वीप जाकर के ठाकुर जी ने दिखाया एक पर्वत, अद्भुत पर्वत चमक रहा है, ना उसमें वृक्ष है ना पौधे हैं, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है, केवल चंद्रमा की भांति वो पर्वत चमक रहा है। और उस पर्वत के ऊपर में एक अंगुष्ठ के नख पर, दोनों भुजाएं ऐसे ऊपर करके, और एक अंगुष्ठ के नख पर एक ऋषि खड़े हैं और तप कर रहे हैं। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने जाकर के कहा हे ब्रह्मण्य, हे ऋषिदेव, आपको बारंबार प्रणाम। उनके नेत्र खुले। अर्जुन आप अकेले आए हैं, ठाकुर जी नहीं आए आपके साथ? बोले हाँ आए हैं, नीचे खड़े हैं। बोले मैं उनकी तपस्या के लिए कितने वर्षों से तप कर रहा हूं, कृपा करके उनका दर्शन कराओ। ठाकुर जी सन्मुख आए, ठाकुर जी ने उनको आशीष प्रदान किया। अर्जुन ने पूछा कि आप इसी पर्वत पर खड़े होकर के क्यों कर रहे हैं और आपकी भावना क्या है? तब संत ने बताया, बोले ये पर्वत सामान्य पर्वत नहीं है, ये हमारे ही कितने जन्मों से हम तप कर रहे हैं और हमारे तप करते ही हमारी अस्थियां जो हैं
वही पर्वत में विलीन होती जा रही हैं। तो इतने जन्म हम व्यतीत कर चुके जितना बड़ा ये पर्वत है, और ये अब हमारे इतने जन्म के बाद अब ठाकुर जी मिले हैं। ठाकुर जी ने मांगा, ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? तब उन्होंने कहा कि हमें भौम वृंदावन का वास चाहिए, श्री वृंदावन वास चाहिए नाथ। ठाकुर जी ने अर्जुन की ओर देखा, देख रहे हो इतने वर्षों से ये तप कर रहे हैं और इतने जन्म इन्होंने व्यतीत कर दिए केवल भौम वृंदावन को देख, भूमि के वृंदावन को देखने के लिए। भूमि का वृंदावन मतलब जो हमको दिख रहा है, इससे भी एक और भीतर है, वो श्री वृंदावन, निज वृंदावन है, उस तक तो भूले ही जाओ। भौम वृंदावन की प्राप्ति के लिए इन्होंने इतना तप किया कि इनके पूर्व जन्मों की अस्थियां पहाड़ बन गईं। तब ठाकुर जी बोले, देखो तुम्हारे तप से हम तुमको दर्शन देने तो आ गए, तुम्हारे तप से हमने वरदान देने की आज्ञा तो कर दी, पर वरदान में जो तुमने मांगा है वो हमारे वश में नहीं है देना। वो तो श्री प्रिया जी दे सकती हैं, वो तो हमारी श्री किशोरी जी दे सकती हैं, हमारी लाडली जी दे सकती हैं। मैं ब्रजवासियों के दर्शन का सुख दे सकता हूं, संत सेवा दे सकता हूं, गौ सेवा दे सकता हूं, सुख समृद्धि और सब कुछ दे सकता हूं, अपना दर्शन तक दे सकता हूं, इंद्र की पदवी दे सकता हूं, ब्रह्मलोक दे सकता हूं, रसातल दे सकता हूं, पूरी भूमि का नृप बना सकता हूं। वृंदावन देवी की सामर्थ्य मुंह में भी नहीं है। अर्जुन बोले, नाथ इतने निष्ठुर मत हो, देखो उन्होंने कितने जन्म व्यतीत कर दिए, आज जाकर के आप उनको दर्शन दे रहे हो और उसके बाद भी आप मना कर रहे हो कि आप वरदान नहीं दे सकते, ऐसा तो मत करो नाथ। अर्जुन ने भी प्रणाम प्रार्थना की, सामने वो ऋषि भी रुदन करने लगे। तो ठाकुर जी बोले, रुको हम श्री जी से प्रार्थना करते हैं। सोई ठाकुर जी नेत्र बंद करके बैठे, श्री जी को ध्यान किया और श्री जी प्रकट है गई। हे लाडली जू, एक आपसे निवेदन है। किशोरी जी बोले, हाँ कहो। बोले, ऐसे ऐसे एक महात्मा हैं, उन्होंने तप किया है, पर उन्होंने केवल कृष्ण नाम का तप किया है, उन्होंने युगल उपासना नहीं की है, उन्होंने केवल हमारी आराधना की है। आप कृपा करके उनकी भावना सुन लें, वो ब्रजवास चाहते हैं, वो भौम वृंदावन का दर्शन करना चाहते हैं। विंटर्स में अपनी स्किन के लिए मैं ट्रस्ट कर तथास्तु। इतने में सखी आगे आगे ललता विशाखा ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये तो हमारी बड़ी भोरी भारी है, इन्हें तुम छुपा के रखें, इनके आगे तो न कोई रो जाए न कोई झूठे के आंसू बहा दे, ये तो तुरंत कृपा कर दें। कैसे नंदन नंदन, सीधे कैसे किशोरी जी को ध्यान कियो, आपने हमसे पूछी, हमसे आज्ञा लाई। ठाकुर जी बोले, क्षमा कर दो, कभी कभी तो हमको अधिकार है सीधे किशोरी जी से बात करवे को। ललिता विशाखा बोली, बिल्कुल नहीं, पहले आपको हमको बताने पड़ेगा। हाँ, रास बिहार की भावना, कुंज क्रीड़ा की भावना है, विलास की भावना है, उसमें आप स्वच्छंद हैं, आप कभी भी आओ, पर ये कोई और की गुहार लगानो, कोई की बात किशोरी जी से कहनो, ये सब आप सीधे नहीं कह सको, पहले हमसे चर्चा करनी पड़ेगी। किशोरी जी तो पीछे बैठा दें, ललिता विशाखा बैठ गई, हमको बताओ कहा बात है। ठाकुर जी ने बताई, इतने वर्षन से तपस्या कर रहे हैं, इतने जन्म व्यतीत कर दिए, इनको भौम वृंदावन का दर्शन करना है, भौम वृंदावन का वास करना है। विशाखा जी बोली, यानी युगल उपासना तो करी ना है, अकेले तुमको ध्यायो है, किशोरी जी को तो नामू नहीं लियो। बोले, अब उनको पता नहीं, उनसे न अपराध बन को। बोले, नहीं, भौम वृंदावन के लिए तो युगल उपासना बहुत आवश्यक। अब कछु तो कृपा करो इन पे। तब ललिता विशाखा जी ने किशोरी जी की ओर देखो, बोले, वैसे तो ये अधिकारी नहीं है वृंदावन जावे को, पर किशोरी जी और आपकी भावनाएं, किशोरी जी कृपा करना चाहे तो हाँ, इतनी कृपा इन पे है जाएगी कि 3 दिन बाद वैकुंठ जाएंगे अपने प्राण त्याग करके। वैकुंठ जावे से पहले 3 दिन के लिए इनको वृंदावन दर्शन करने का अनुभव होगा, इनको अनुमति मिलेगी, बस इससे ज्यादा नहीं। ये सब देख करके अर्जुन अपना सिर पकड़ करके बैठ गए। ठाकुर जी, मैं आधा पागल पहले था, पूरा पागल आज हो जाऊंगा।